नमस्कार दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब कोई चुनाव नहीं हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की राइवलरी दूसरे लेवल पर पहुंच रही है। और इस लेवल पर पहुंचने की साफ वजह यह है कि 2 साल से भी कम के अंतराल में लोकसभा चुनाव होना है। और इस लोकसभा चुनाव में मरने मारने की लड़ाई होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। अखिलेश यादव ने समझौता कर लिया था मायावती के साथ मिलकर, जो कि उनकी चिर प्रतिद्वंदी रही हैं हमेशा से। मुलायम सिंह यादव के समय से, उनके पिता के समय से उनके साथ समझौता करके अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर किया। उन्हें यह लग रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। पूरा का पूरा जो 80 सीटों का गुच्छा है वो उनकी झोली में आ पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव को बहुत फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा उस समय। मायावती, जो कि 2014 में जीरो हो गई थी उत्तर प्रदेश में, वो 10 सांसद अपने बनवा लेती हैं, लेकिन अखिलेश यादव 5 सांसद उनके 2014 में थे और 5 ही उनके 2019 में जीतते हैं। तो इससे क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है कि गलती अखिलेश यादव से हुई है। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं उनके साथ। ओम प्रकाश राजभर बगावत करके अलग हो चुके हैं। गठबंधन में लड़े थे इनके साथ, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े थे, फिर बीजेपी से बगावत कर ली थी, योगी से झगड़ा कर लिया था। अखिलेश यादव इस समय बड़ी असहज स्थिति में है। उनके चाचा शिवपाल यादव उनके लिए बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। शिवपाल यादव कभी कुछ बयान देते थे, कभी कुछ बयान देते थे। अभी देखिए, विधानसभा का सत्र हुआ तो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी एज ए विधायक, पहली स्पीच दी नए सत्र में, उसमें उन्होंने जमकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी मानी नहीं गई, हमारी मानी गई होती तो आज हम सत्ता में बैठे होते और बीजेपी वाले और योगी विपक्ष में बैठे होते। खैर, उसी समय उस सेशन के दौरान आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में तू मैं हो गई थी। कुछ बात कही थी सैफई के विकास को लेकर कि सैफई का विकास क्या आपने अपने घर के पैसे से किया है। अखिलेश यादव पर यह व्यंग कर दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने। तो केशव प्रसाद मौर्य को ये कह दिया था अखिलेश यादव ने तुनक कर कि ये क्या तुम जो जो उत्तर प्रदेश में तुम काम करा रहे हो, डेवलपमेंट का काम, ये क्या तुम अपने बाप के पैसे से करा रहे हो। इस बात को लेकर ज़बरदस्त गहमा गहमी हुई थी। और अखिलेश यादव ये सेंस कर रहे हैं कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन बीजेपी इनसाइड। बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। सब लोग जानते हैं पिछले साल क्या हुआ था। योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी साजिश हुई थी। हंगामा मचा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, क्योंकि इनसे ब्राह्मण नाराज हैं, ये केवल ठाकुरों की सुनते हैं, ओबीसी नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए थे, बीजेपी का साथ अखिलेश के साथ मिल गए थे। तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया था कि साहब योगी आदित्यनाथ को हटाकर मुझे सीएम बना दिया जाए तो सारी बैकवर्ड क्लास हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, इन सब लोगों ने अलग अलग समय पर उत्तर प्रदेश में आकर चीज़ों को देखा, समीक्षाएं की। उनकी समझ में आया कि यार योगी आदित्यनाथ से लोकप्रिय तो यहाँ कोई है ही नहीं। और केशव प्रसाद मौर्य जो उस समय सीएम बनने का ख्वाब देखने लगे थे, उन्हें कहा गया कि भाई आप शांत रहिए और आप केवल अपने जो ओबीसी वोट बैंक हैं, बैकवर्ड क्लास पर आप बीजेपी का वोट बैंक वहाँ बढ़ाने की सिर्फ कोशिश करते रहिए और आपको इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। और इन्हें सिराथू से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, जहाँ ये पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बहन से चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने इन्हें डिप्टी सीएम बनाया, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के वोटों के लिहाज से लोगों का ये मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य बैकवर्ड क्लास का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक को जब डिप्टी सीएम बनाया गया तो उस समय लोगों ने सवाल उठाए थे कि ब्रजेश पाठक तो ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, पहले बसपा में हुआ करते थे, उन्हें डिप्टी सीएम क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये माना गया कि ठीक है, ये ब्राह्मणों के हिसाब से ठाकुर योगी आदित्यनाथ हैं ही, और बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए हम ले आते हैं केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य एमएलसी तो थे ही, एमएलसी के रूप में ही डिप्टी सीएम बन गए। अब एक ताज़ा मामला हुआ है अखिलेश यादव के बारे में बताता हूँ। अखिलेश यादव दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे किसी टीवी चैनल के। ये बात है 6 सितंबर की। उसमें उनसे पूछा जा रहा था बिहार के बारे में कि बिहार में अभी जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार का जो बदलाव है इसे मैं पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ और इस तरह का बदलाव उत्तर प्रदेश में भी संभव है। पत्रकार ने पूछा कि कैसे संभव है।
इन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, तेजस्वी यादव ने सपोर्ट दे के नीतीश कुमार को सीएम बनवा दिया, उनके पास मेजोरिटी थी, दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। अगर केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो अगर हमारे साथ अपने 100 एमएलए लेकर आ जाएं तो हम उन्हें सीएम बनवा देंगे अपनी सपोर्ट से। और इस बात से लेकर बीजेपी में खलबली मच गई। ये एक बहुत बड़ा तुरुप चाल एक तरह का मेरा मानना है कि अखिलेश यादव ने चली। देखिए, अखिलेश यादव जान रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में बातचीत तक नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता ये जानते हैं। इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि उनकी इच्छा थी कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, बल्कि एक अन्य जो ओबीसी में आते हैं, जाट, उत्तर प्रदेश में जाट नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से, वाने भूपेंद्र चौधरी, उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ भी झटका लगा। अब केशव प्रसाद मौर्य की जो छटपटाहट है उसे अखिलेश यादव जान रहे हैं। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ इन्हें पसंद नहीं करते और ये योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों में कोई ट्यूनिंग है नहीं। तो वो बार बार इस तरह की बातें करते हैं जिससे बीजेपी की ये चीज़ें सामने आए। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर जब अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि अपने 100 विधायक लेकर आप मेरे साथ आ जाएं, हम आपको सीएम बनवा देंगे, तो केशव प्रसाद मौर्य को जवाब तो देना ही था। केशव प्रसाद ये मौर्य ने कहा कि पहले अखिलेश जी को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। उनके परिवार के लोग छोड़कर उन्हें जा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि अपर्णा यादव चली गई थी, शिवपाल यादव जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और भी कई लोग जाने वाले हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के 100 विधायक हमारे टच में हैं, लेकिन हमारी सरकार फुल मेजोरिटी की सरकार है, तो हमें किसी के समर्थन की ज़रूरत ही नहीं है। और अखिलेश मेरे समर्थक नहीं हैं, बल्कि बीजेपी और ओबीसी जो क्लास है उसके विरोधी हैं कि एक ओबीसी को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया है। इसका अखिलेश यादव को चिंता है और वो 2024 के लिए चिंतित लग रहे हैं। बात तो केशव प्रसाद मौर्य ने काफ़ी हद तक सही है। भूपेंद्र चौधरी भी उनके समर्थन में उतरे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव फालतू की बात कर रहे हैं और अब हमेशा वो बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन इतना तो बात है कि अखिलेश यादव ने एक बात कही और उस बात के बाद रिएक्शन का एंटी रिएक्शन हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए असहज स्थिति तो पैदा की है। अब केशव प्रसाद मौर्य को यह साबित करना है कि उनके और योगी के बीच में कोई अनबन है नहीं। दूसरी ओर अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उन्हें यादव वोट जो हैं वो भी उनके हाथ से निकल रहे हैं। आप जानते हैं कि आजमगढ़ की सीट हार गई है समाजवादी पार्टी, तो वो चाहते हैं कि यादव वोट बैंक के अलावा मैं जो अन्य ओबीसी कास्ट हैं, यहाँ पर मौर्य हैं, राजभर हैं और भी दूसरी बिरादरियाँ हैं, उन्हें भी किसी तरीके से अपने साथ लेकर चलूँ। और उनके मन में कहीं से ये ख्याल आया होगा कि क्यों ना केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक तुर्रा फेंका जाए, क्योंकि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसीज़ का एक बड़ा लीडर प्रोजेक्ट कर रही है। और अगर अखिलेश यादव ओबीसी के एक बड़े लीडर से सिंपैथी दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि यार आपके लीडर की बड़ी बेइज्जती हो रही है, भाई इनकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, हम तो इन्हें सीएम बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग में जो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव तो पैदा होगा, यार अखिलेश यादव सही तो कह रहे हैं। डिप्टी सीएम पहले बनाया था केशव प्रसाद मौर्य को, भी डिप्टी सीएम बना दिया, उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें एक दूरगामी संदेश देने के लिए अखिलेश यादव ने कही है। अब देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या बनकर सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि केशव प्रसाद मौर्य में कमियां हैं, पार्टी संगठन सरकार इनके अंदर इनको लेकर असहज स्थिति है। और जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में बातचीत ना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ आते रहे हैं और पॉलिटिकल पॉइंट शो जो है वो तो बना ही है ऐसी राजनीतिक चर्चाओं के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं लगेगा। और फीडबैक दीजिए मुझे, जो कमेंट होते हैं अपने, उनके माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।